मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सिंबल बनकर उभरे डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अब पंजाब सरकार की किरकिरी कराने वाले टूल बन चुके हैं। और पंजाब सरकार की जो किरकिरी कराने वाले टूल भुल्लर बन चुके हैं, वो सब ऐसे नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सिंबल डीआईजी भुल्लर के बचाव में इस कदर उतर रही है या इस कदर पागल हो चुकी है कि पंजाब सरकार को अपना अच्छा बुरा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर इसके पास पीछे लालच क्या है, इसके पीछे कारण क्या है कि पंजाब सरकार ना चाहते हुए भी इस पूरे मसले में कूद रही है। लगता तो यह है जैसे पंजाब सरकार और बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को बचाने पर तुली है जो भ्रष्टाचार के इस मकड़ जाल में लिप्त थे और बहुत जल्दी सीबीआई के खड़पच्चे में फंसना चाहते हैं। यही कारण था कि पिछली तारीख पे यानी कि जो 26 नवंबर 2025 को जो सीबीआई डीआईजी भुल्लर ने पिटीशन फाइल की थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, उसमें जो 26/11 के अंदर जो बचाव के लिए उतरे तो इन्होंने कहा, पंजाब की तरफ से हवाला दिया गया इस केस में कि दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत पंजाब के अंदर सीबीआई डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकती। यानी कि अगर सीबीआई ने डीआईजी भुल्लर को पकड़ा है तो उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से गलत है। हालांकि इसी बात को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में डीआईजी भुल्लर ने यह पिटीशन फाइल की थी और साफ तौर पर कहा कि सीबीआई ने मेरी गिरफ्तारी गलत डाली है, क्योंकि मैं पंजाब के अंदर जो गिरफ्तारी सीबीआई मुझे करना चाहती थी तो इससे पहले पंजाब सरकार से सीबीआई को कंसेंट करना चाहता था। ये जो कंसेंट करना चाहिए था सीबीआई के जो डीआईजी भुल्लर की तरफ से कहा जा रहा था, यह सबसे बड़ा पेच पंजाब सरकार और डीआईजी भुल्लर के बीच में था। दरअसल पंजाब सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, भगवंत मान की सरकार पंजाब में जब चुनाव के अंदर आई तो वो कहते थे हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार अगर खत्म हमने कर दिया तो हम हजारों करोड़ रुपया वैसे ही कमा लेंगे। 22 करोड़ रुपया तो हम खनन माफिया से निकाल लेंगे, 30 करोड़ रुपया हम भ्रष्टाचार को रोक कर निकाल लेंगे, और पूरे आंकड़े अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिया करती। लेकिन ये सारे आंकड़े फेल साबित हुए। पंजाब सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जो सरकार वहां पर चल रही है वो खुद ही एक्सपोज हो गई है। और एक्सपोज होते होते कई बार, देखिए आपको यहां पर ये बता देते हैं, कई बार हम किसी तरफ बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो कोशिश जब हम गलत दिशा में गलत बात के लिए कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा मामला भी सामने आता है कि वो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं और उल्टा कोशिश करने वाला व्यक्ति या तो पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है या फिर एक्सपोज हो जाता है। भगवंत मान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल जिसकी आड़, जिस दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 की जो आड़ पंजाब सरकार डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को बचाने के लिए कर रही थी, वो पूरी तरीके से फेल हो गया। अब ये फेल कैसे हुआ? दरअसल हम आपको बताते हैं। आज जब 6/12 यानी कि 6 दिसंबर 2012 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर डीआईजी भुल्लर की जमानत पर सुनवाई हुई तो पिछली बार माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो पंजाब सरकार के वकील और जो सीबीआई के जो वकील थे उनको कहा था कि इसके सेक्शन 12 के बारे में, 5 के बारे में बताइए। सेक्शन 5 के बारे में अच्छे तरीके से कंफर्म करके वो सारी चीजें लेकर आइएगा, ये कहा था। लेकिन आज पंजाब सरकार की तरफ से जब वकील जबरन कूदे इस मामले को लेकर तो उन्होंने पूरी तरीके से इस बात को नेग्लेक्ट कर दिया। यानी कि जिस दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 की
सेक्शन 5 की बात कर रहे थे, आज उस पर कोई बात नहीं की। लेकिन आज पंजाब सरकार एकदम पलट गई और पंजाब सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि ये जो डीआईजी भुल्लर है, इनकी गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि ये पंजाब के अंदर अफसर थे, तो इनकी गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने किसी तरीके का कंसेंट नहीं किया। ये जो कंसेंट वर्ड है ना, इसका मतलब है, इसको बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब है पंजाब सरकार से पहले सलाह मशवरा करके इजाजत लेनी चाहिए। अब आप सोचिए, एक भ्रष्टाचारी जिसने पूरे पंजाब को लूटा हो, जिस सीट पर भी, जिस जिले में भी रहा, उस जिले को लूट के खाया हो, हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां देश और विदेश में बना रखी हो, 2.5 किलो सोना जिसके घर से बरामद हो, 8.5 करोड़ रुपया जिसके घर से बरामद हो, सैकड़ों प्रॉपर्टी नामी बेनामी प्रॉपर्टियों के दस्तावेज जिससे बरामद हो, तो सोचिए जरा, पंजाब सरकार से उससे इजाजत लेनी चाहिए? शायद नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करके पंजाब के लोगों का खून चूसकर और उस भ्रष्टाचार के पैसे को सरकार के साथ बांटकर खा रहा हो, तो क्या पंजाब सरकार उसको बता नहीं देती? बिल्कुल इंफॉर्मेशन देती। लेकिन आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर यह पूरा केस पलट गया। अब यह कैसे पलटा, आपको बताते हैं। दरअसल है क्या, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जब इस पूरे मामले में, देखिए आपको हम यहां पहले भी बता चुके हैं, डीआईजी भुल्लर, हरचरण सिंह भुल्लर के भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब सरकार का कुछ नहीं बनता। पंजाब सरकार को तो इस मामले में आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि यह मामला भ्रष्टाचार का था और भ्रष्टाचार के दाग छींटे पंजाब सरकार के दामन पर पड़ सकते थे, इसलिए पंजाब सरकार को चुप रहना चाहिए था। परंतु क्योंकि पंजाब सरकार तक इसका हिस्सा जा रहा था, ऐसे बहुत सारे अधिकारी पंजाब सरकार में जो लगे हुए थे, जो अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान तक अपना हिस्सा पहुंचा रहे थे, वो सारे एक्सपोज हो जाएंगे इसमें। यही डर दिन रात अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान को खाए जा रहा है, क्योंकि चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में यह केस है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्यादा से ज्यादा कोई भी बड़े से बड़ा केस होता है तो हफ्ते 2 हफ्ते चलता है, इसके बाद गायब हो जाता है। पंजाब सरकार हर भरसक कोशिश कर रही है, नए नए केस उभारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये केस दब नहीं रहा है। अब ऐसे में करें तो करें क्या? दरअसल इस मामले में बस यही कर सकती थी पंजाब सरकार के अपने वकीलों की पूरी फौज ना चाहते हुए भी हरचरण सिंह भुल्लर की तरफ से कुदा दी गई। अब यहां पर आज जब इसी बात को लेकर यह पूरा केस शुरू हुआ, तो आपको हम बता दें, एक नया पेज सामने आया और पेज यह था, 2020 के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह की जब सरकार थी, कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने 2020 में ये जो कंसेंट वर्ड का जो मायने थे, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मार्च 2017 से सितंबर 2021 तक पंजाब के मुख्यमंत्री थे। सुनिए एक बार फिर जानिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह मार्च 2017 से सितंबर 2021 तक पंजाब के मुख्यमंत्री थे। इसी दौरान एक मामला उनके सामने आता है, एक फाइल आती है, और उस फाइल के अनुसार 2020 में यह फाइल जब आती है, तो उन्होंने इस एक्ट को ही खत्म कर दिया था, जिसके तहत पंजाब के अंदर अगर किसी अधिकारी की गिरफ्तारी डालनी हो तो पंजाब सरकार से कंसेंट करना चाहिए, यानी कि इजाजत लेनी चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए। 2020 में यह एक्ट ही खत्म हो गया। जब ये 2020 में एक्ट खत्म हो गया, तो ऐसे में डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी डालने के लिए सीबीआई को किसी से कंसेंट नहीं करना था। अब बस पंजाब सरकार को आज यहां पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर करारा झटका लगा। फिर क्या था, जो
पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया इस केस का। और जो माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो जस्टिस थे, जो इस पर सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने इस मामले की अगली तारीख जनवरी के पहले वीक में लगा दी। यानी कि पूरे तरीके से आज पंजाब सरकार धड़ाम से गिरी है अदालत के फ्लोर पर, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसका करे तो करे क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हम आपको बता देते हैं, जिस तरीके से डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर केस में भगवंत मान खुद उलझ चुके हैं, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है ना तो आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, आगे कुआं पीछे खाई। तो ऐसे में डीआईजी भुल्लर के बाद अब ये पूरा मामला जितने भी पंजाब के अंदर जो अधिकारी लगे हुए हैं उनके लिए साफ हो गया है। यानी कि सीबीआई जिसको भी चाहेगी, जिस पर शक की सुई घूमेगी। हालांकि एक सेक्रेटरी लेवल के, जो चीफ सेक्रेटरी लेवल का एक अधिकारी सीबीआई के रेडार पर है, किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन हम आपको यहां पर यह बता देते कि ये तो एक्ट की बात थी कि इस कंसेंट करने वाले एक्ट को 2020 में खत्म कर दिया था कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने, तो ऐसे में इनकी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक और पेच है इसमें, और पेच ये है कि जो केंद्र सरकार, सीबीआई का ये कहना है जितने भी अधिकारी जो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, जैसे आईएएस अधिकारी यूपीएससी करके आते हैं और आईपीएस अधिकारी भी यूपीएससी कर आते हैं, यहां तक ये सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, क्लास 1 कर्मचारी अधिकारी हैं। तो ये जो केंद्र सरकार के अंडर में जो अधिकारी आते हैं, इनके मामले में किसी भी सरकार से, किसी भी स्टेट की सरकार से किसी तरीके के कोई भी कंसेंट करने की जरूरत नहीं है। ये एक्ट है, क्योंकि वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, ना कि स्टेट के कर्मचारी हैं। ऐसे में अगर किसी के खिलाफ भी गिरफ्तारी डालनी होगी तो सीबीआई किसी भी वक्त कहीं पर भी जाकर उनकी गिरफ्तारी डाल सकती है। परंतु अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से अपनी किरकिरी कोर्ट के अंदर करा रही है, यह अब किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि ये लगातार ऐसे ऐसे चीजें खोजकर लाते हैं जिनका कोई जवाब होता नहीं है। कानूनी रूप से ये धड़ाम से गिरते हैं, लेकिन ऑरली ये पूरा माहौल उन्हीं बातों को लेकर बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें अगर भगवंत मान अदालत के अंदर उनके वकील खड़े होकर कहें कि डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी गलत है, आप इसको हमें दे दीजिए, हमारी पंजाब सरकार की जो विजिलेंस विभाग है वो इसकी जांच करेगी, क्योंकि ये पंजाब सरकार का अधिकारी है, तो ये बात बेमानी साबित होती है। क्योंकि सीबीआई के पास ये अधिकार है, और पूरा पूरा अधिकार है कि किसी भी भ्रष्टाचारी अधिकारी की अगर सूचना उन्हें मिलती है और वो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो ऐसे में अगर केंद्र सरकार के अंडर में आने वाला अधिकारी है तो उसको कहीं पर भी किसी भी वक्त दबोच सकते हैं। तो ऐसे में जो पंजाब सरकार जिस तरीके से इस एक्ट का, कंसेंट वर्ड का सहारा लेकर दूसरे भ्रष्टाचारी अफसरों को, अपने अफसरों को बचाने की कोशिश कर रही थी पैतरे बदल बदल के, आज पंजाब सरकार पूरी तरीके से अदालत के अंदर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक्सपोज हो गई है। आज पंजाब का हर शख्स यह सवाल पूछ रहा है कि एक भ्रष्टाचारी को तो पकड़ा, किसी इनोसेंट को तो नहीं पकड़ा। तो ऐसे में पंजाब सरकार को क्या दर्द हो रहा है भाई? पंजाब सरकार क्यों डीआईजी भुल्लर को बचा रही है? तो सब सवाल का जवाब यही देते हैं कि पंजाब सरकार के जितने भी अधिकारी आज भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की सरकार में काम कर रहे हैं, वो सभी महाभ्रष्ट है। और जब हम महाभ्रष्ट की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब में भ्रष्टाचार मिटाकर रख देने की बात कहकर आई थी। पंजाब के लोगों ने यही विश्वास किया था, यही भरोसा जताया था कि पंजाब सरकार
जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार पंजाब में आएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, 30,000 करोड़ रुपया कमाएंगे हम। आज वही पंजाब सरकार, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान की सरकार पंजाब के अंदर किस तरीके से इतने बड़े भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मगरमच्छ को बचाने के लिए अपने वकीलों की फौज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर उतारती है, ये एक्सपोज नहीं तो और क्या है। भ्रष्टाचार का नाम सुनकर तो पंजाब की सरकार को आगे आना भी नहीं चाहिए था, लेकिन आज पंजाब सरकार खुद वकीलों की फौज लेकर अदालत के अंदर खड़ी हुई है और एक भ्रष्टाचारी, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी मगरमच्छ को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज पंजाब सरकार खुद एक्सपोज हो गई है और जिस एक्ट की बात कर रहे थे वो 2020 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के वक्त में खत्म कर दिया था। यानी पंजाब सरकार, पंजाब के अंदर सीबीआई को किसी भी अधिकारी की अरेस्टिंग डालने के लिए किसी तरीके के किसी कंसेंट की कोई जरूरत नहीं। पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान एंड कंपनी फंस चुके हैं और अब इसमें से निकलना मुश्किल है। चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में अगर डीआईजी भुल्लर इसी तरीके से लगातार पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर ट्रेंड होते रहे तो पंजाब सरकार की, अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ने वाली है पंजाब के अंदर। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।